नमस्कार, नई पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ जेन ज़ी एक्टिविस्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें उन्होंने सरकार की काफ़ी तीखी आलोचना की। उनकी आलोचना का निशाना मुख्य रूप से केंद्र सरकार और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी रहे। हम सब यह जानते हैं कि जो दिल्ली में आंदोलन चला और देश के दूसरे भागों में आंदोलन चला, वहाँ पर छात्रों ने स्वतः स्फूर्त रूप से यानी कि अपनी मर्ज़ी से इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बहुत सारी नारेबाज़ी की और कई बार प्रधानमंत्री का माखौल भी उड़ाया। यह भी सच है कि कई बार प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे बचा जा सकता था। लेकिन कई बार युवा इस जोश-खरोश में काम करते हैं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की और ख़ास तौर पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होने वाली ट्रोल आर्मी ने जिस तरीके से इन लोगों को निशाना बनाया, खास तौर पर लड़कियों को जिस तरीके से निशाना बनाया, वह अत्यंत ही निंदनीय है। हम सब यह जानते हैं कि वो लड़कियाँ जो इस जेन ज़ी आंदोलन में एक्टिव थीं, जिनके वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने खूब जमकर नारेबाज़ी की, उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर एक तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें लगातार अभद्र भाषा का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से एक ऐसी स्थिति बना दी गई है, या तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करके घर में बैठ जाएँ या फिर उन्हें इस तरीके के हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सारी लड़कियाँ अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो जमकर इस तरह के जो बड़बोले या फिर लफंगे किस्म के ट्रोलर्स हैं, उन्हें जवाब भी दे रही हैं। लेकिन राहुल गांधी का बुनियादी सवाल यह है कि क्या ऐसे समय में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकती है? राहुल गांधी का तो यह मानना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस पूरे मसले पर देश से, युवाओं से, छात्र-छात्राओं से माफ़ी माँगनी चाहिए थी। लेकिन उल्टे वो एक ऐसी मुद्रा अपना रहे हैं, जहाँ पर वो खुद को विक्टिम के रूप में दिखाते हैं और वो यह कहते हैं कि उन्होंने ऐसे युवाओं को माफ़ कर दिया है और उन्हें बहुत गहरा दुःख हुआ है कि उनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस्तेमाल की गई भाषा पर कई लोगों को दुःख हुआ है, लेकिन इसके संदर्भ में जो सबसे ख़ास बात है वह यह कि प्रधानमंत्री को आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि युवा उनके इतने खिलाफ हो गए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से लड़कियों को निशाना बनाया गया उन लोगों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं और कम से कम यह तो प्रधानमंत्री मानेंगे ही कि वो इस देश के ही लोग हैं, जो लड़कियों को बहुत ही अभद्र भाषा में हिंसा का शिकार बना रहे हैं। तो उनके खिलाफ हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया? राहुल गांधी का जोर इसी बात पर है कि सरकार को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन उल्टे सरकार ऐसे लोगों को, जो इन लड़कियों को या जेन ज़ी के युवाओं को हमले का निशाना बना रहे हैं, उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें एक तरह का संरक्षण प्रदान कर रही है। और इस संदर्भ में ये जो हमारे संविधान की मूल भावना है, उसका सवाल भी सामने आता है, जिसकी अवहेलना सरकार लगातार कर रही है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि कोई यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गाली दी जाए या गाली देकर उसका अपमान किया जाए। लेकिन गाली देने या गाली देकर अपमान करने की जो एक परिघटना है, उसका एक फलितार्थ या उसका निष्कर्ष ये भी नहीं हो सकता है कि जो पावर में बैठे लोग हैं, वो किशोर वयन लड़कियों को अपमानित करें और उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने के लिए मजबूर करें। कम से कम यह जो स्थिति है, वह इसलिए निंदनीय है क्योंकि एक पूरे व्यक्ति को कई सारे ऐसे युवाओं को समाज के सामने लाकर और उनके लिए एक डरावने भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है या उनके सामने हिंसा का डर पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी जो यह सवाल उठा रहे हैं, वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष ने अभी एक ऐसा आवरण ग्रहण कर लिया है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो आंदोलन हुआ, उसमें बहुत कुछ ऐसा हो गया जिससे प्रधानमंत्री की इज़्ज़त को तार-तार कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी इज़्ज़त के तार-तार होने के लिए इसलिए खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय से छात्रों के आंदोलन की कोई सुध नहीं ली। क्योंकि एक बहुत सीधी और सपाट माँग पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सीधी और सपाट माँग यह थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह यह कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मसले से एक तरीके से गायब हैं। जबकि उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो आकर देश को यह बताएँ कि 20
जुलाई के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, पैलेट गन का प्रयोग किया गया, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? उस पैलेट गन चलाने की इजाज़त किसने दी थी? आप सभी ने इस बात को नोट किया होगा कि गोदी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यह विमर्श चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पैलेट गन नहीं चला। सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहाँ तक कहा कि गलती से किसी से कोई चीज़ चल गई होगी, लेकिन इसका कोई आदेश नहीं था। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता हैं, जिसमें संबित पात्रा भी प्रमुख हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पायलट गन तो चला ही नहीं, राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रवक्ताओं के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से नैरेटिव करने से ज़्यादा बेहतर होता कि गृह मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या उससे भी बेहतर होता कि वो संसद में आते और यह बयान देते कि उस समय कौन-कौन सी घटना घटी, सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की, सरकार की कार्रवाई में किस तरीके से चूक हुई। लेकिन अगर गृह मंत्री इस तरीके से सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ यह ना माना जाए कि वे कहीं न कहीं विपक्ष के नेता से और संसद से बचना चाह रहे हैं? क्या इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि कुछ ऐसी बात है सरकार के पास, जिस पर वह डिबेट नहीं करना चाहती है, जिस पर वह बातचीत लोगों के साथ नहीं करना चाहती है? तो कुल मिलाकर जो एक स्थिति बन रही है, वह यह कि हम यह पाते हैं कि हमारे देश के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वे यह महसूस कर रहे हैं, वे यह सोच रहे हैं कि बस समय निकल जाने दो, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, उसका असर खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक रणनीति का सहारा लिया, वह रणनीति थी कि खुद को विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करो। यह दिखाओ कि गलती उनकी सरकार ने नहीं की है, गलती उनके द्वारा नहीं हुई है, बल्कि गलती यह हो गई है कि युवाओं के बीच में से कुछ युवाओं ने उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक नारे लगा दिए और उन्होंने उसी को सबसे प्रमुख मुद्दा बना दिया और ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे युवाओं को भी खतरे में डाल दिया क्योंकि वो ऊपरी तौर पर या हो सकता है हृदय से ही यह तो कह रहे हैं कि मैं इन छात्रों को माफ़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही वे इस बात का एक फ्लडगेट भी खोल देते हैं, एक इशारा भी कर देते हैं कि जो लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं, वो इन युवाओं की आलोचना करें। अब जो ट्रोल आर्मी है उसकी आलोचना की तो कोई सीमा नहीं है, वह अभद्रता की सीमा तक उतर जाती है। हमारे गृह मंत्री को भी यह लगता है कि बस समय बीत जाने दो और चीज़ें नियंत्रित हो जाएँगी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं और ना ही इन्हें इस तरीके से चलना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर किसी की एक जवाबदेही होती है। अगर किसी ने कोई पद ग्रहण किया है, तो उस पद से संबंधित कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर उस व्यक्ति ने उन ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कोई आदेश दिया है और वह आदेश गलत रहा है, तो फिर उसे उसकी ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सिर्फ़ यह कहने से या यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि मेरे साथ गलत हो गया, मुझे कुछ लोगों ने गलत बोल दिया या फिर ये सब हंगामा तो चलते रहेगा, बस चुपचाप बैठे रहो, पर्दे के पीछे रहो और कुछ समय के बाद ये तूफ़ान गुज़र जाएगा। यह दोनों ही सोच एक तरीके से अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दिखाता है। यह दिखाता है कि किस तरीके से सरकार में बैठे लोग ज़िम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार-बार इसी पहलू को सामने लेकर आ रहे हैं। एक अन्य बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि गोदी मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा बार-बार झारखंड के विमर्श को सामने लाया जा रहा है। झारखंड में भी कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी माँग है कि जो परीक्षाएँ हैं वो सही तरीके से हों, उसमें पेपर लीक ना हो और ये माँग बिल्कुल जायज़ है, उनका आंदोलन भी बिल्कुल सही है। लेकिन पूरे के पूरे आंदोलन को सिमटाकर सिर्फ़ इस बिंदु पर ला देना कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जाते हैं, वो इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से यह सवाल उठाने वाले लोग उन युवाओं के सवालों को लेकर गंभीर नहीं हैं, बल्कि उन्हें यह लगता है कि झारखंड का मसला राहुल गांधी को चुप कराने का एक अस्त्र बन सकता है। राहुल गांधी ने हमेशा ही इस बात को रेखांकित किया है कि पेपर लीक चाहे जहाँ भी हो, शिक्षा व्यवस्था में कमी चाहे जहाँ भी हो, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, बल्कि वो इससे आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हमारी पूरी शिक्षा में ही कई तरह की समस्याएँ आ गई हैं। पेपर लीक होना, नौकरियों का बिक जाना उस समस्या का एक हिस्सा है और वह चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली में हो, हर जगह वह समस्या पूर्ण है और उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जो प्रमुख मुद्दा है, वह यह कि अगर युवा इस तरह के मसले को लेकर अगर सामने आते हैं, तो कोई सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने झारखंड में यह कहा है कि वह युवाओं से बातचीत करने के लिए तैयार है।
उसने युवाओं पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष यानी कि केंद्र में सत्ता पक्ष, झारखंड में विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर ही बार-बार क्यों अड़ी हुई है कि राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए। राहुल गांधी तो जंतर-मंतर भी नहीं गए थे। तो इस लिहाज से एक मुद्दे को जो कि देश के किसी एक भाग में हो रहा है, उसे उठाकर इस रूप में सामने लाना कि इससे विपक्ष के नेता को खामोश कर दिया जाएगा, असल में उस प्रश्न को उठाने वाले लोगों की नीयत पर ही संदेह पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत यह नहीं है कि झारखंड के युवाओं का मसला सुलझे, बल्कि उनकी मुख्य चिंता यह है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को एक डिफेंसिव मुद्रा में लाया जाए, उन्हें खामोश किया जाए, उन्हें कॉर्नर किया जाए और वो जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ अभी पेपर लीक को या छात्रों के साथ हुई हिंसा के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो ना उठा पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को खामोश करने या उन्हें रोकने की कोशिश बहुत कारगर साबित नहीं होने वाली है। ये जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, वो सरकार के लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।